नमस्कार। वेलकम टू दिल्ली लॉ फर्म। आज हम आपके लिए अपोस्टिल यानी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज सत्यापन की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल भाषा में समझाने आए हैं, ताकि जब भी आपको विदेश में पढ़ाई, नौकरी, वीजा, फैमिली, शादी, पीआर या बिजनेस से जुड़े मामलों में किसी भारतीय दस्तावेज का उपयोग करना पड़े तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत न हो। अपोस्टिल वो अंतर्राष्ट्रीय मुहर है जिसे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए जारी करती है, और ये उन देशों में दस्तावेज को वैध बनाती है जो हेग अपोस्टिल कन्वेंशन के सदस्य हैं। आज हम अपोस्टिल का अर्थ, आवश्यकता, प्रक्रिया, दस्तावेज, समय, फीस, ऑनलाइन सिस्टम, गलतियां, रिजेक्शन और पूरी व्यावहारिक जानकारी विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल सही। अपोस्टिल को समझना उन सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है जो विदेश में किसी भी तरह का कानूनी, शैक्षणिक, पारिवारिक या व्यावसायिक काम करने जा रहे हैं। चाहे आपका उद्देश्य स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा, पीआर, विवाह पंजीकरण, नागरिकता, बच्चे का एडमिशन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हर जगह भारतीय दस्तावेज को वैध बनाने के लिए अपोस्टिल ही मुख्य माध्यम है। अपोस्टिल का उद्देश्य ये साबित करना होता है कि दस्तावेज असली है, हस्ताक्षर असली हैं, जारी करने वाला विभाग असली है और वो दस्तावेज वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। अपोस्टिल की खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में एक मानक यानी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया गया है। 1961 में हेग कन्वेंशन ने फैसला किया कि किसी विदेशी देश में दस्तावेज को वैध साबित करना बेहद कठिन और लंबी प्रक्रिया है। इसलिए एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिसे हर देश स्वीकार करे और केवल एक मोहर के आधार पर दस्तावेज दुनिया के 100 से अधिक देशों में मान्य हो जाए। भारत 2005 में इस कन्वेंशन का सदस्य बना और तब से भारत से जारी किसी भी दस्तावेज को हेग देशों में उपयोग करने के लिए अपोस्टिल अनिवार्य कर दिया गया। और ये भी ध्यान रहे कि अपोस्टिल और एम्बेसी अटेस्टेशन दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। अपोस्टिल केवल हेग देशों में वैध है, जबकि नॉन हेग देशों जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, चाइना आदि इनके लिए एम्बेसी अटेस्टेशन आवश्यक है। एम्बेसी अटेस्टेशन में 3 स्तर होते हैं: स्टेट अटेस्टेशन, फिर एमईए अटेस्टेशन और अंत में एम्बेसी अटेस्टेशन। जबकि अपोस्टिल में इन जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल राज्य स्तर पर प्री वेरिफिकेशन और फिर एमईए अपोस्टिल से पूरा काम समाप्त। अब बात करते हैं कि अपोस्टिल किन किन दस्तावेजों पर किया जाता है। व्यक्तिगत दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री, मेडिकल प्रमाण पत्र, सिंगल स्टेटस, पासपोर्ट कॉपी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट शामिल हैं। शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों में डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, बोर्ड सर्टिफिकेट, नर्सिंग या आईटीआई आदि के प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। वहीं व्यापारिक दस्तावेज जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इनवॉइस, अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, जीएसटी या टैक्स दस्तावेज भी अपोस्टिल किए जाते हैं। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि अपोस्टिल केवल शिक्षा या वीज़ा के लिए होता है, जबकि सच्चाई ये है कि अपोस्टिल का उपयोग विवाह, गोद लेने, बच्चे के कस्टडी डॉक्यूमेंट्स, अदालत के आदेश, प्रॉपर्टी के कागजात और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मामलों में भी किया जाता है। अपोस्टिल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विदेशों में इमिग्रेशन अधिकारी दस्तावेज की ऑथेंटिसिटी पर बहुत गंभीर होते हैं। किसी भी मिसमैच, एरर, गलत सील, पुराना पीसीसी या फेक सर्टिफिकेट होने पर वीज़ा तुरंत रिजेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपोस्टिल प्रक्रिया की। प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए पहले होम डिपार्टमेंट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम से अटेस्टेशन किया जाता है। कुछ राज्यों में जीएडी या होम डेप्ट को अनिवार्य माना गया है, जबकि कुछ राज्यों में एसडीएम अनुमति देता है। शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों में एचआरडी अटेस्टेशन अनिवार्य होता है, जो आपके राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। एचआरडी की प्रक्रिया सामान्यतः लंबी होती है क्योंकि विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाता है। जब राज्य स्तर की अटेस्टेशन हो जाती है तब दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा जाता है, जहां अपोस्टिल की स्टिकर लगती है। आजकल अपोस्टिल स्टिकर एक क्यूआर कोड और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आता है, जिसे किसी भी फॉरेन अथॉरिटी द्वारा ऑनलाइन स्कैन करके वेरीफाई किया जा सकता है। इससे फेक डॉक्यूमेंट्स की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। डिजिटल ई अपोस्टिल ने प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अपोस्टिल कितना समय लेता है, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। औसतन व्यक्तिगत दस्तावेज 3 से 5 दिन में, पीसीसी 1 से 2 दिन में, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स 1 से 2 दिन में और शिक्षा वाले दस्तावेज एचआरडी के कारण 5 से 15 दिन में हो सकते हैं। सबसे लंबा समय एचआरडी अटेस्टेशन का होता है। अब बात करते हैं फीस की। तो एमईए अपोस्टिल की सरकारी फीस बहुत कम है, सिर्फ लगभग 50 रुपये प्रति दस्तावेज। लेकिन राज्य अटेस्टेशन और सेवा शुल्क अलग अलग हो सकता है और इसे एजेंट द्वारा प्रोसेस कराने पर उनकी प्रोफेशनल फीस भी लगती है। अब हम अपोस्टिल में होने वाली सामान्य गलतियों पर आते हैं।
हजारों आवेदन इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लोग लैमिनेशन नहीं हटाते, नाम फादर का मिसमैच होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डैमेज्ड होता है। इसके अलावा फेक डिग्रीज, बिना यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन वाले मार्कशीट भी रिजेक्ट हो जाते हैं। एक और बड़ी गलती ये है कि लोग पुराना पीसीसी या पुराना जन्म प्रमाण पत्र अपोस्टिल करवा लेते हैं, लेकिन यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पीसीसी की वैलिडिटी सीमित होती है। कुछ देश 3 महीने और कुछ देश 6 महीने के भीतर का पीसीसी ही मान्य करते हैं, इसलिए फ्रेश सर्टिफिकेट उपयोग करना हमेशा बेहतर है। अपोस्टल का उपयोग क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बिना अपोस्टल आपका दस्तावेज विदेश में अवैध माना जाता है। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी को डिग्री भेज रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, स्पाउस वीज़ा ले रहे हैं, पीआर अप्लाई कर रहे हैं, शादी अब्रॉड रजिस्टर करनी है, अडॉप्शन करना है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मामलों में कोई मामला चल रहा है, ये सब अपोस्टल के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अपोस्टल विदेशी सरकार को भरोसा दिलाता है कि आप जो दस्तावेज दे रहे हैं वो सच, वास्तविक और कानूनी मान्य है। अपोस्टल की वेरिफिकेशन कैसे होती है? आजकल क्यूआर कोड आधारित ई अपोस्टल में आप मोबाइल से कोड स्कैन करके डॉक्यूमेंट आईडी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, इशूइंग अथॉरिटी, डेट और ऑथेंटिसिटी सब वेरीफाइड देख सकते हैं। ये सुविधा फॉरेन अथॉरिटीज के लिए बहुत सहायक है, जिससे वो बिना किसी मैनुअल रिकॉर्ड के तुरंत दस्तावेज की सच्चाई जान सकते हैं। अपोस्टल की आवश्यकता सिर्फ हर व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों और उद्योगों के लिए भी है। यदि कोई कंपनी विदेश में शाखा खोलना चाहती है, फॉरेन इन्वेस्टर से पार्टनरशिप करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है या इंटरनेशनल टेंडर में भाग लेना चाहती है, तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टल आवश्यक है। अपोस्टल प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु ट्रांसलेशन का भी है। कई देश जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि नेटिव लैंग्वेज ट्रांसलेशन मांगते हैं। इसका मतलब है कि पहले दस्तावेज को अनुवाद कराना होगा, फिर ट्रांसलेशन पर नोटरी, फिर स्टेट अटेस्टेशन और अंत में अपोस्टल। अपोस्टल की वैलिडिटी क्या होती है? कानूनी रूप से अपोस्टल की वैलिडिटी की कोई समय सीमा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट वैलिड रहने तक अपोस्टल वैलिड होता है। लेकिन कई देश अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स लागू करते हैं, जैसे पीसीसी मस्ट बी 3 मंथ्स ओल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट रीसेंट होना चाहिए आदि। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। अगर कोई भारतीय नागरिक यूएसए में शादी करना चाहता है तो उसे सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट अपोस्टल कराना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र कनाडा में एडमिशन ले रहा है तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स अपोस्टल होंगी। यदि कोई व्यक्ति यूरोप में स्पाउस वीजा के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जमा करता है तो अपोस्टल अनिवार्य है। इसी तरह कोई कंपनी साउथ कोरिया में सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल आवश्यक हैं। अपोस्टल ना होने से क्या नुकसान होता है? दस्तावेज रिजेक्ट हो सकता है, वीजा अटक सकता है, इंटरव्यू कैंसिल हो सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रोक सकती है, स्पाउस वीजा का अप्रूवल रुक सकता है या कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा सकता है। इसलिए अपोस्टल ना सिर्फ कानूनन आवश्यक है बल्कि व्यावहारिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जनता में ये मिथ भी चलता है कि अपोस्टल सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं किया जाता या सिर्फ स्टिकर लगा देने से बात खत्म हो जाती है, जबकि सच ये है कि अपोस्टल का हर स्टिकर एक इंटरनेशनल आईडी पर आधारित है, जिसे हेग कन्वेंशन के ऑफिशियल डेटाबेस में वेरीफाई किया जाता है। अब हम अपोस्टल और नोटराइजेशन के फर्क पर आते हैं। नोटरी भारतीय उपयोग के लिए होता है। नोटरी का कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं होता। विदेशों में नोटरी को दस्तावेज के ऑथेंटिकेशन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तब तक कि उस पर अपोस्टल ना हो, इसलिए सिर्फ नोटरी करा लेना पर्याप्त नहीं है। अपोस्टल सरकार की ऑफिशियल प्रक्रिया है और ये केवल एमईए द्वारा किया जाता है। कोई भी लोकल एजेंट संस्थान या व्यक्ति एमईए अपोस्टल खुद नहीं लगा सकता। वे केवल दस्तावेज को कलेक्ट और सबमिट कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि हम खुद अपोस्टल लगाते हैं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। अपोस्टल की सिक्योरिटी फीचर्स की भी बात करें तो स्टिकर में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। माइक्रो प्रिंट, होलोग्राम, क्यूआर कोड, आईडी नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, इनविजिबल लिंक, ये सभी फीचर्स इसे वर्ल्ड क्लास ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड बनाते हैं। अपोस्टल कब रिजेक्ट हो सकता है? यदि डॉक्यूमेंट टॉर्न्ड है, लैमिनेटेड है, इनकम्प्लीट है, फेक है, वो डिपार्टमेंट द्वारा जारी नहीं किया गया या उसमें ट्रांसलेशन एरर है तो रिजेक्ट हो सकता है। कुछ मामलों में होम डिपार्टमेंट या एचआरडी अटेस्टेशन मिसमैच से भी रिजेक्ट हो सकता है। अपोस्टल एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भरोसा यानी इंटरनेशनल ट्रस्ट सर्टिफिकेट है। इसे एक देश दूसरे देश की सरकारी ऑथेंटिसिटी को स्वीकार करने के रूप में समझिए। अपोस्टल दुनिया को ये संदेश देता है कि आपका दस्तावेज सही, वास्तविक और कानूनी मान्य है। आज के समय में अपोस्टल की आवश्यकता और भी बढ़ गई है क्योंकि अधिकतर देशों की इमिग्रेशन पॉलिसीज कड़ी हो गई हैं। वे बिना अपोस्टल किसी भी भारतीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करते। चाहे आपका उद्देश्य पीआर हो, स्पाउस वीजा, स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा या रेजिडेंसी,
अपोस्टिल अनिवार्य है। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अपोस्टिल आपके दस्तावेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध, प्रमाणित, सत्यापित और स्वीकार्य बनाता है। अपोस्टिल के बिना विदेश जाना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां लीगल डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य हो। इसलिए समय रहते सही दस्तावेज चुनें, सही प्रक्रिया अपनाएं और अपोस्टिल को लाइटली ना लें। यदि आपको अपोस्टिल, एम्बेसी अटेस्टेशन, एचआरडी, होम डिपार्टमेंट, पीसीसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन अब्रॉड, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी तरह के इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट्स के संबंध में सहायता चाहिए तो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। डेली लॉ फर्म सभी भारतीय राज्यों के मामले संभालता है, चाहे आप भारत में हो या विदेश में। हम आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन, अपोस्टिल, एम्बेसी प्रोसेसिंग और लीगल गाइडेंस में आपकी मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.dellylawfirm.news। किसी भी समय संपर्क करें। आपकी हर कानूनी और दस्तावेज संबंधी समस्या का समाधान हमारे पास है। धन्यवाद।